नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों 13 तारीख से नवरात्रि शुरू है। इस बार 9 दिन पूरे नवरात्रि है। इसमें हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, जिन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वो उनके शक्ति एक है उनकी, लेकिन रूप अनेक हैं। उन्हें गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बंगला, सोची, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा और काली जैसे नामों से भी जाना जाता है। मतलब ये उनके रूप हैं। शक्ति लेकिन एक ही है, आदि शक्ति माँ दुर्गा। इस बार जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण नवरात्र है। व्रतकर्ताओं को पूरे 9 दिन देवी की आराधना के लिए मिलेगा। आप 9 दिन नव दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और अपने इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आशीर्वाद भी उनका मिलेगा और आपके स्वास्थ्य भी सही रहेंगे। और इसीलिए ये इस महीने में मनाया जाता है, क्योंकि इस महीने में मौसम थोड़ा चेंज होता है, तो इसका साइंटिफिक महत्व भी है। और ये जो 9 है, इस 9 का विशेष महत्व है, जो हमने कहा कि नव दुर्गा की पूजा करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। इस बार पूर्ण नवरात्र है। व्रतकर्ताओं को पूरे 9 दिन देवी की आराधना के लिए मिलेंगे। नवरात्रि में 9 की संख्या का विशेष महत्व है। नवरात्र में पहला शब्द 9 संख्या 9 का वाचक है। नवरात्रि में 9 शक्तियाँ, 9 दुर्गे की उपासना का विधान है। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिरात्रि 9 देवियाँ हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु भारतीय ज्योतिषी के 9 ग्रह हैं। और हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से ही चलता है, और ये सबकी ज़िंदगी में फ़र्क भी डालता है। ये सिर्फ धार्मिक धारणा नहीं है, ये आप आध्यात्म में जाएं, साइंस में जाएं, हर जगह आपको ये बात मिलेगी। 9 अंक अपने आप में ही पूर्णांक है। 9 पर ही सारा संसार टिका है, क्योंकि ग्रह भी 9 होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का ही बोलबाला है। शक्ति एक, रूप अनेक, जो पहले बताया। सबसे पहले दिन जो पूजा होती है वो होती है शैलपुत्री की, नव दुर्गा में। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहाँ से उनकी योग साधना शुरू होती है। ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। उनका मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थी मन वाला योगी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। चंद्रघंटा, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और उस दिन
इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। उनकी उपासना में साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। कुष्मांडा, नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ साधकों को तेज प्रदान करती हैं। स्कंद माता, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ साधक के हृदय को परम शक्ति प्रदान करती हैं। कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये साधक को दैवी शक्तियों से पूर्ण करती हैं। कालरात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। महागौरी, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। इनकी शक्ति अमोघ और पुण्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं माना जाता है और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे साधक का भाग्योदय होता है। सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। ये आखिरी दिन का पूजन होता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी की पूजन विधि क्या है ये बताते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्र के पहले दिन मिट्टी या धातु के कलश में गंगा जल के साथ श्रीफल, चुनरी, अंगवस्त्र सहित कलश स्थापित करें। कलश में स्वास्तिक, रोली, अक्षत, नारियल रखने के बाद वरुण देव का आवाहन करें। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित देवताओं का वास माना गया है। माँ की मूर्ति प्रतिमा को लाल पीले वस्त्र को बिछाकर लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य सहित पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के लिए लाल अथवा सफ़ेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जपें, हवन अनुष्ठान आदि करें अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ और देवी का मंत्र, कवच, अर्गला, कीलक, क्षमा याचना के साथ करें। पूजन के समय क्या क्या ध्यान रखना है अब ये बता दे रहे हैं। गलती रहित विधि विधान से पूजन कर माता की आराधना करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। वास्तु के अनुसार ईश्वरीय शक्ति का वास ईशान कोण यानी घर के उत्तर पूर्व कोने में होता है और सबसे ज़्यादा माना भी जाता है ज्योतिषी में कि वहीं पे पॉजिटिव एनर्जी भी होती है।
इसीलिए इसी दिशा में माँ की प्रतिमा और घट स्थापना करना शुभ फलदायी होता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में भक्त माँ भगवती की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति के दीपक को अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व में स्थापित करना शुभ होता है। दुर्गा जी को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। लाल पुष्प, लाल चुनरी, नारियल माँ को भाता है। नित्य गुग्गुल की धूप और लाल गुड़हल के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से इच्छित फल मिलता है। ध्यान रखें कि माँ को चढ़ाने वाले फूल कटे फटे या दूषित ना हों। ताजे सुगंधित पुष्प नवरात्र के हर दिन माँ दुर्गा को अवश्य चढ़ाएं। घर में माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। कोई भी चीज़ खाने के बाद जूठे हाथ से पूजा की सामग्री आदि को ना छुएं। पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह पूजा स्थल में ना करें, इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ या अनुष्ठान के बीच में बाल आदि ना बनाएं, ना ही नाखून काटें, क्योंकि ये योग होता है एक 9 दिन का। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर आप माँ भगवती की पूजन करेंगी तो निश्चित ही भगवती माँ की कृपा आपके सभी आपके कार्यों को सफल करेगी। और नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का भी त्याग करें। हल्का सादा सुपाच्य भोजन करें, फलाहारी भोजन करें तो और भी बेहतर है। एक बार पूजन शुरू होने पर बीच में कोई अशुद्धि या सूतक होने पर, यानी कि किसी की डेथ अगर हो भी जाए, सूतक कहते हैं, या घर में कोई बच्चा हो जाए, तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वहाँ पे अशुद्धि 12 दिन की, बट यहाँ भी है कि वो भंग नहीं होता है, व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन बीच में अगर हो, पहले ना हो, नवरात्रि के बाद बीच में हो तो हो सकता है, तब भंग नहीं, व्रत भंग नहीं होता है। जब भी उपवास तोड़ें तो तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करें। नवरात्र के अवसर पर व्रत या उपवास रखने से श्रद्धालुओं की साधना पूर्ण होती है। विकारों को दूर करती हैं नव दुर्गा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नव दुर्गा के 9 रूप दिव्य औषधियों के रूप में भी मनुष्य को शांति, सुख, वैभव, निरोगी काया प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री जहाँ भय दूर करती हैं, वहीं माँ ब्रह्मचारिणी स्मरण शक्ति को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार देवी चंद्रघंटा पूजन हृदय विकारों से मुक्त दिलाता है। रक्त विकार को ठीक करती हैं कुष्मांडा, कफ रोगों का नाश करती हैं स्कंद माता, कंठ रोग का शमन करती हैं कात्यायनी, मस्तिष्क विकारों को हरती हैं कालरात्रि, रक्त शोधक होती हैं महागौरी और तन मन को पुष्ट करती हैं माँ सिद्धिदात्री। इसलिए पूरे नवरात्र व्रत उपवास रखने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। और अब बता दें आपको कि राशियों के अनुसार फलाहार करें तो और भी आपको उससे आराम भी और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलेंगे, माँ दुर्गा की कृपा होगी आप पे। फलाहार अगर राशियों के अनुसार किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। जिस प्रकार शक्ति पूजन के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की शांति होती है, जैसे कि शनि भगवान को आप तिल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं, ऐसे ही उसी प्रकार नवरात्रि व्रत के समय राशियों के अनुसार फलाहार लाभदायक होता है। मेष राशि वालों को फ्रेश सलाद, ताज़े फलों का रस लेना चाहिए। वृष राशि वालों को सेब, अंगूर को फलों में शामिल करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को फलों में संतरा, अंगूर का सेवन करना चाहिए। कर्क राशि वालों को नारियल पानी, अंगूर का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए पपीता, सेब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कन्या राशि वालों को सलाद, टमाटर, सेब, केले का सेवन करना चाहिए। तुला राशि वालों को नींबू पानी, खरबूजा, तरबूजा का सेवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को अनार, सेब, फालसे का सेवन करना चाहिए। धनु राशि वालों को केला, खीरा, सेब का सेवन करना चाहिए। मकर राशि
से जुड़े जातकों को काला अंगूर, अमरूद, केला का सेवन लाभदायक होता है। कुंभ राशि वालों को सेब, काला अंगूर और ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। मीन राशि वालों को संतरा, मौसमी का सेवन करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग का ये नवरात्रि विशेष फलदायी हो। माँ दुर्गा की कृपा सब पे बरसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।